नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 170वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ से हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर खिसकने से धौलीगंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। जोशीमठ के निकट ऋषिगंगा लघु पनबिजली परियोजना बाढ़ में बह गई है, जबकि धौलीगंगा नदी पर 520 मेगावाट की एनटीपीसी पनबिजली परियोजना को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। भीषण बाढ़ से कम 7 पुल बह गए हैं, जिससे क्षेत्र में कुछ गांवों का संपर्क टूट गया है। अब तक 11 शव मिले हैं। इस बीच 27 लोगों को एनटीपीसी और ऋषिगंगा जल परियोजना स्थलों से बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। नंबर 2, आत्मनिर्भरता को चुना गया साल 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। दुनिया के प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है जो लोकाचार, मनोदशा अथवा बीते साल की पूर्व धारणा और सांस्कृतिक महत्व के किसी शब्द के रूप में स्थायी क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। नंबर 3, भारत सरकार ने ब्रह्मोस, तेजस, एस्ट्रा मिसाइल सहित 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात को दी मंजूरी। 4 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने आर्टिलरी गन, स्वदेशी मिसाइल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टैंकों और मिसाइलों, विस्फोटक, टैंक विरोधी खानों और अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सरकार की रक्षा उत्पादन निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत दी गई है। इस नीति का उद्देश्य भारत में वर्ष 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के मूल्य के रक्षा उपकरणों के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करना है। सरकार द्वारा कुल मिलाकर 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए मंजूरी दी गई है, ताकि मैत्रीपूर्ण देशों को भारतीय हथियारों की आपूर्ति की जा सके। इससे पहले भारत सरकार आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए अपनी मंजूरी भी दे चुकी है। नंबर 4, क्या है आकाश, एस्ट्रा और ब्रह्मोस मिसाइलें? आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो कम दूरी की वायु रक्षा प्रदान करने में सक्षम है और 3 से 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्वायत्त या समूह मोड में भी काम कर सकती है। एस्ट्रा मिसाइल एक विजुअल एयर टू एयर सिस्टम से भी परे है, जो कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 के साथ एकीकृत है। बाद में अन्य भारतीय फाइटर जेट्स को भी एस्ट्रा के साथ एकीकृत किया जाएगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे नौसेना, सेना और वायुसेना द्वारा उपयोग करने के लिए बनाया गया है। इस सार्वभौमिक मिसाइल को आसानी से मोबाइल लॉन्चर, जहाज, पनडुब्बी और विमान से लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 5, पूर्वी लद्दाख में बनेगा भारत का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना यानी कि जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट पूर्वी लद्दाख के पुका गांव में स्थापित की जाएगी। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पुका गांव की पहचान की गई है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना को साल 2022 के अंत तक चालू कर दिया जाएगा। पूरा होने पर यह परियोजना 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति करेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस परियोजना में 100 मेगावाट से अधिक की भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या 4 फरवरी। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंध करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।